प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसने वापस से सभी को साथ में लाया। और मैं विश्वास करता हूँ आज प्रभु हम हर एक बार प्रभु उपस्थित है जब भी हम साथ में आते हैं। उसका वचन कहता है जहाँ पर अगर दो लोग भी उसके नाम से एकत्रित हो वो वहाँ पर है। उसका मतलब, वो वचन का मतलब यही है, अगर कोई व्यक्ति हमारे बीच में उपस्थित है तो ज़रूर वो व्यक्ति हमसे बातचीत करेगा और ज़रूर वो हमारे बातों को सुनेगा। हालेलुया, आमेन। तो हमेशा याद रखें, हम कोई अदृश्य परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना नहीं कर रहे। हमें पता है हमारा परमेश्वर वहाँ पर है, यहाँ पर है, जहाँ पर भी हम एकत्रित होते हैं हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हम सब से, हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से वो बात करना चाहता है। हालेलुया। तो हम लोग वचन में जाएंगे, निर्गमन का किताब उसका 14 अध्याय, निर्गमन उसका 14, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 और उसका 12 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 14 का 12। क्या हम तुमसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मर के मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। हालेलुया, आमेन। ये वचन जो हम लोग ने पढ़ा, ये इज़राइल के लोग जो है, प्रभु के लोग जो है, ये बातें वो लोग मूसा को कह रहे थे। हालेलुया। मूसा जो है प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के लोगों को मिस्र देश के गुलामी से बाहर निकाल के प्रभु के वायदे के देश में लेके जा रहा था। हालेलुया। पर वहां पर लेके जाते वक्त बीच रास्ते में कई सारे समस्या, कठिनाई उनको आई। हालेलुया। पर वो कठिनाइयों में परमेश्वर पे भरोसा उन्होंने नहीं किया। हालेलुया। इज़राइल देश के लोगों ने परमेश्वर पे विश्वास करने के बजाय, भरोसा करने के बजाय परमेश्वर के खिलाफ लोग बोलने लगे। हालेलुया। और यहाँ पर ये वचन जब भी हम लोग पढ़ते, यहाँ पर हम लोग सुनते कि वो लोग, परमेश्वर के लोग कह रहे हैं कि हम लोग मिस्र देश में ही अच्छे थे। हालेलुया। वो कह रहे हैं कि हम लोग गुलामी में ही अच्छे थे, वहां पर मिस्र देश के लोगों की सेवा कर रहे थे, हम लोग गुलामी कर रहे थे, वो ही अच्छा था। तू क्या यहाँ पर, परमेश्वर ने क्या यहाँ पर हमको मारने के लिए लाया है क्या? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जब भी आपको चुनता है, जब भी आप यीशु को ग्रहण करते हो, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक नए वायदे में लेके जाना चाहता है। हालेलुया। आपको एक नए वायदे के देश में, आपको एक नए वायदे के जीवन में वो स्थापित करना चाहता है। आपके परिवार को उसके वायदे के देश में वो स्थापित करना चाहता है, सेटल करना चाहता है। हालेलुया, आमेन। पर हमारे मन के विचार कई बार वो नई चीजों को छोड़कर पुराने चीजों में लगे हुए रहते हैं। हालेलुया। यहां पर देखो, इज़राइल के लोगों को परमेश्वर उसके वायदे के देश में लेके जा रहा था। इज़राइल के लोगों को परमेश्वर गुलामी से छुड़ाकर वायदे के देश में लेके जा रहा था। हालेलुया। पर इज़राइल के लोग जो थे, वायदे को छोड़कर उन लोग अपने पुराने जीवन की तरफ देख रहे थे। हालेलुया। ध्यान से सुने, पुराने बातों की तरफ देख रहे थे। उनका विचार, उनका मन अभी भी उनके पुराने जीवन में जो करते थे वो चीजों में अभी भी वो लोग लगे हुए थे। हालेलुया। वो यहां पर कहते हैं कि हम गुलामी में ही अच्छे थे। क्या परमेश्वर हमें क्या मारने के लिए यहां पर लेके आया है क्या? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जरूर आपका जीवन नया बनाना चाहता है। हालेलुया। पर कई बार वो नयापन, वो नया जीवन के अंदर हम लोग स्थापित नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे मन के विचार, हमारा मन पुराने चीजों से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। पुराने बातों में जुड़े हुए हैं, पुराने गुलामी में जुड़े हुए हैं। हालेलुया। अभी भी हम लोग पुराने बातों के बारे में सोचकर, विचार करके उससे जुड़े हुए हैं। इसके लिए परमेश्वर के नए वायदे में हम लोग प्रवेश नहीं कर पाते। हालेलुया, आमेन। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे परमेश्वर क्या कहना चाहता है। निर्गमन का किताब, वापस से निर्गमन का किताब उसका 16वां अध्याय, 16वां अध्याय उसका 3रा वचन। और इस्राएली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर
माना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल के लाए हो कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो। हालेलुया, आमेन, आमेन। जब भी उन लोग ने पहला कंप्लेंट वहां पर किया, हालेलुया, वहां पर परमेश्वर ने उनके बातों को सुनकर लाल समुद्र को दुभागा और समुद्र के बीच में से, हालेलुया, इज़राइल देश को मिस्र देश से छुड़ा के लेके आया। हालेलुया। उसके बाद वापस से जो इज़राइल देश के लोग थे, वापस से वो लोग कंप्लेन करने लगे। हालेलुया। वो लोग मूसा को बोलने लगे कि यहां पर जंगल में क्या परमेश्वर हमको मारने के लिए लेके आया है? हम लोग मिस्र देश में मांस खाते थे, मटन खाते थे, वही हमारे लिए अच्छा था। हम वहां पर थे, वही हमारे लिए अच्छा था। हालेलुया। आप देखें यहां पर कैसे परमेश्वर उनको नया बनाना चाहता है। परमेश्वर उनको एक नए जगह पे लेके जाना चाहता है, एक नए देश में लेके जाना चाहता है, ताकि परमेश्वर उनको संपन्न बना सके। हालेलुया। ताकि परमेश्वर उनको बढ़ोतरी में लेके आ सके। हालेलुया। ताकि परमेश्वर सब कुछ उनको नया दे सके। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर कभी भी अगर देता है तो पुरानी चीज नहीं देगा। हालेलुया। वो हमेशा हर एक चीज वो नया देता है। हालेलुया। उसने हमें एक नया जीवन दिया है। हालेलुया, आमेन। उसने हमें उसका वायदा भी नया है, कभी भी पुराने चीजों से वो हमको नहीं भरेगा। उसका आशीष, उसका दया हर एक दिन नया है, ऐसा बाइबल कहता है। हालेलुया। वो हमेशा अपने लोगों को नया चीज देना चाहता है, ताजा चीज देना चाहता है, पर हम लोगों का मन कई बार वो पुराने चीजों में जुड़ा हुआ रहता है। हालेलुया। कि वो पुराने चीज ये चीजों से अच्छे, हालेलुया, कि वो पुराने बातें ये जीवन से अच्छे। हालेलुया। पुराने बातों में जुड़े हुए तो कभी भी परमेश्वर के वायदे में हम लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, आमेन। सबसे बड़ा समस्या एक विश्वासी के जीवन में, क्यों एक विश्वासी परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाता, क्यों एक विश्वासी हमेशा गरीब रहता है, क्यों एक विश्वासी हमेशा पीछे ही रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता? क्योंकि उसका मन जो है, उसका विचार जो है, उसका जीवन जो है, अभी भी कुछ पुराने बातों से जुड़े हुए हैं। पर पवित्र आत्मा वो पुराने बंधनों को आज तोड़ना चाहता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको एक नया जीवन में लेके आता है, पर हमारे जीवन से बंधे हुए कई सारे रस्सिए, कई सारे चेन से साकलियां है जो पुराने चीजों से जुड़े हुए। इसके लिए वो चेन्स की वजह से, वो रस्सियों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। हालेलुया। क्योंकि हमारे मन में, हमारे जीवन में कई पुराने बातों से, हमारे चीजों से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, हमारा विचार जुड़ा हुआ है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, आमेन। वो चेन्स, वो रस्सियां हमको पकड़ के रखी है, पीछे की चीजें जो है, पुरानी चीजें जो है, इसके लिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। पर आज परमेश्वर वो सारे चेन्स को, वो रस्सियों को, वो बंधनों को तोड़ना चाहता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पुराने जीवन के बारे में मत सोचो, पुराने बातें के बारे में मत सोचो। परमेश्वर ने जो आपके सामने रखा है, परमेश्वर ने जो आपके लिए भविष्य में बना के रखा है, योजना बना के रखा है, उसको देख के आप आगे चलो। हालेलुया, आमेन। पुराने चीजों को देख के और वर्तमान को देख के आप कंप्लेन मत करो, पर आगे जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना रखा है, बुलाहट रखा है, उसको देख के विश्वास से आगे चलते रहो। एक दिन जरूर उस वायदे के देश में आप प्रवेश करोगे और उस वायदे के देश के जो बेनिफिट है, लाभ है, उसका आनंद आप उठाओगे। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उत्पत्ति का किताब हम लोग जाएंगे, उत्पत्ति का किताब उसका 19 का 26 हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 19 का 26। उत्पत्ति का किताब, हाँ, जो उसके पीछे थी, दृष्टि शेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। हालेलुया, आमेन। यहां पर लूत का जो परिवार था, हालेलुया, सोडम और गोमोरा, ये देश के ऊपर परमेश्वर का न्याय आने वाला था। परमेश्वर इस देश को खत्म करने वाला था। हालेलुया। क्योंकि उस देश के पाप जो है बहुत बढ़ चुके थे।
हालेलुया। पर लूत और उसके परिवार सच्चे परमेश्वर की आराधना करते थे। इसके लिए परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को वहां पर भेजा ताकि लूत और उसके परिवार को उस देश से निकाल के उस देश को पूरा नष्ट कर सके और लूत का परिवार बच जाए। हालेलुया। पर उन स्वर्गदूतों ने लूत को बताया, जब भी तुम इस देश को छोड़ के जा रहे हो तभी पीछे मुड़ के मत देखना। हालेलुया, आमीन। क्या सब लोग समझ रहे? लूत को और उसके परिवार को स्वर्गदूतों ने कहा, जब भी तुम इस देश को छोड़कर भाग रहे हो, बाहर जा रहे हो, हालेलुया, तब पीछे मुड़कर ना देखना। हालेलुया। और इस देश से निकल जाओ, क्योंकि परमेश्वर का न्याय इस देश को नष्ट करने वाला है, सोडम और गोमोरा को नष्ट करने वाला है। हालेलुया। पर जब भी उस देश से निकल के उन लोग भाग रहे थे, लूत की पत्नी जो है उसने पीछे मुड़कर देखा। हालेलुया। और वचन कहता है, जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो एक नमक के खंबा बन गई। हालेलुया। एक नमक के खंबे में वो तब्दील हो गई, उसका मृत्यु वहां पर हो गया। अचानक से वो एक नमक का खंबा बन गई। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने लूत को कहा कि तुमको एक नए जगह पे मैं लेके जा रहा हूं। हालेलुया। तुमको इस पापी दुनिया के बाहर में लेके जा रहा हूं, इस पापी देश के बाहर में लेके जा रहा हूं, ताकि एक दूसरे जगह पे जाके तुमको मैं स्थापित कर पाऊं। पर तुम पीछे मुड़कर मत देखना, पुराने चीजों को मत देखना, पुराने चीजों के बारे में मत सोचना। हालेलुया, आमीन। पर लूत के पत्नी ने उस आज्ञा को सीरियसली नहीं लिया। जब भी वो वहां पर से निकल रही थी, उसका हृदय अभी भी वो पुराने सोडम और गोमरा में लगा हुआ था, पुराने चीजों में लगा हुआ था। इसलिए उसने पीछे मुड़ के देखा कि क्या हो रहा है, और जैसे ही उसने पुराने चीजों को पीछे मुड़ के देखा, वहां पर वो एक नमक का खंबा बन गई। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जब भी आपको आगे जाने का रास्ता दिखा रहा है, तभी आप पुराने चीजों के तरफ मुड़ के मत देखो, पीछे मुड़ के मत देखो। परमेश्वर आपको जो दिखा रहा है उसके तरफ आप चलते रहो, आगे चलते रहो। पूरा आप अगर पीछे मुड़ के देखोगे, वहां पर आप रुक जाओगे, उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसका प्रकटीकरण वही है। जब भी हम लोग पुराने बातों के बारे में सोचते, जब भी हम लोग अपने पुराने जीवन के बारे में विचार करते, हम लोग सोचते, अरे पुराने जीवन में ऐसा अच्छा था, वैसे ही हम लोग अच्छे थे, तभी हम लोग का जीवन एक नमक के खंबे जैसा हो जाता है। हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, हम लोग कुछ हिल भी नहीं पाते। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हम लोग पुराने बातों के बारे में सोच रहे हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जब भी कहता है उठ खड़े हो और प्रकाशमान हो, ऐसा बाइबल कहता है, आगे बढ़ते जाओ, पुराने चीजों की तरफ मुड़कर मत देखो। हालेलुया। कई विश्वासी आज आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि अभी भी पुराने चीजों में उनका जीवन कई सारे पुराने चीजों में लगे हुए हैं। उनका विचार अभी भी, मन हो सकता है वो पुराने चीजों से वो बाहर आ चुके, पर उनके मन के जो विचार है वो पुराने चीजों से, पुराने जीवन से, पुराने आदतों से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। जब तक आप पुराने चीजों से अपना बंधन नहीं तोड़ोगे, तब तक परमेश्वर अपने वायदे में आपको नहीं लेके आ पाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। हालेलुया। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 17 वचन। तो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। हालेलुया, आमीन। सभी बोले, मैं एक नई सृष्टि हूं, मैं एक नई सृष्टि हूँ, पुराने बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। जो कोई भी मसीह में है, वो पूरी तरीके से 50% नहीं, 40% नहीं, पूरी तरीके से 100% एक नई सृष्टि है, उनका एक नया जीवन है। और 100% जो पुरानी बातें, सब कुछ निकल चुका है और सभी चीजें नई हो चुकी है, ऐसा बाइबल कहता है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आप एक नई सृष्टि हो, आप मसीह में हो तो आप एक नई सृष्टि हो। पुराने सब बातें बीत चुकी है और परमेश्वर सब कुछ नया करना चाहता है। हालेलुया। पर वो नया जीवन, वो नया सृष्टि पूरी तरीके से बनने के लिए हमारे जो पुराने बंधन है, जीवन के जो पुराने बंधन है, वो चीजों को हमें तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जो हमारे विचार है, जो हमारे मन है, जो पुराने चीजों से जुड़े हुए, वो हमें तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। जब भी पॉल बना,
हालेलुया, आमेन। आपको पता है सॉल जो था वो कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को सताता था, आमेन, हालेलुया, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करता था, पर यीशु ने उससे मुलाकात किया, उसके जीवन को बदल दिया, हालेलुया। उस दिन के बाद से वो कोई भी पुराने चीजें नहीं किया, हालेलुया, आमेन। जो पुराने लोगों के साथ वो घूमता था, उठता बैठता था, वो सारे रिश्ते उसने तोड़ दिए, हालेलुया, क्योंकि यीशु ने उसको एक बुलाहट दिया था। यीशु ने कहा तू एक प्रेरित बनेगा, हालेलुया। उसको एक बड़े कार्य के लिए यीशु ने बुलाया था। वो बड़े कार्य को करने के लिए उसको अपना पुराना दोस्त, पुराने रिश्ते, पुराने जीवन से पूरी तरीके से कट ऑफ करना पड़ा, उसको नाता तोड़ना पड़ा, तभी पॉल परमेश्वर के द्वारा उपयोग हो पाया, आमेन। उसने इतना तक कहा कि मैं अपने पुराने नाम से नहीं जाना जाना चाहता, हालेलुया, आमेन। वो इतना भी कहा कि मैं अपने पुराने नाम से पहचाना नहीं जाना चाहता, हालेलुया। इसलिए मैं अपना एक नया नाम रखता हूं, मेरा आज से नाम है मेरा पॉल, हालेलुया, आमेन, क्योंकि मैं एक नई सृष्टि हूं। उसने अपना नाम तक बदल दिया, हालेलुया। वो पॉल देखो फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 13वें वचन में क्या कहता है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 13वां वचन। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 13वां वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। आमेन, हालेलुया। पॉल क्या कह रहा है? पॉल क्यों आगे बढ़ते जा रहा है? क्योंकि पीछे के बातों को छोड़कर वो आगे देख के आगे बढ़ता जा रहा था, हालेलुया। यहां पर वो कहता है, यहां पर वचन में लिखा है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13वां वचन में वो कहता है कि हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, हालेलुया, मतलब मैं परफेक्ट हो चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ हूं, हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पीछे अगर आप फेल हो चुके हो, अगर आपके पास जीवन में, भूतकाल में आप कई सारे बातों में हार चुके हो, अगर आपके पुराने जीवन में आप कई सारे बातें कर चुके हो, कई सारे रिश्ते आप रख चुके हो, वो सारे पुराने गलत चीजों को तोड़कर छोड़कर आपको आगे की तरफ बढ़ना है, हालेलुया, आमेन। पॉल कहता है मैं आगे इसलिए बढ़ रहा हूं क्योंकि मैं पुराने बातों को भूलकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे बढ़ने का एक ही सीक्रेट है, आगे बढ़ने का एक ही रहस्य है, जब भी हम लोग पुराने बातों को भूलते, आगे की तरफ देखते और आगे की तरफ चलने के लिए प्रयास करते, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हालेलुया, आमेन। क्या आप रास्ते पर पीछे देख के चलते हो? हालेलुया। क्या आप गाड़ी पीछे देख के चलाते हो? आमेन। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो रास्ते पर पीछे देख के चलता है? हालेलुया। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो गाड़ी पीछे देख के चलाता है? उनको आगे देखना पड़ता है, ताकि क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए उनको आगे के दृश्य को देखना है, पीछे नहीं देखना है, हालेलुया। आगे के रास्ते को उनको देखना है आगे जाने के लिए। जब भी आप रास्ते पे चल रहे हो, हालेलुया, पीछे देख के कोई फायदा नहीं है। आपको सामने क्या है, आपके सामने क्या है, आगे क्या है, वो आपको देखना है। अगर दूर से कोई गाड़ी आ रहा है क्या, तो आपको साइड हो जाना है, हालेलुया। इसके लिए बाइबल ऐसा कहता है, पॉल ऐसा कहता है कि पीछे पुराने चीजों को देख के हमें कोई लाभ नहीं होगा, हालेलुया। अगर हम लोग पीछे देख के चलते तो हम लोग गिर जाएंगे, हालेलुया। अगर हम लोग पीछे देख के चलते तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, हालेलुया। हमको आगे देख के चलना है, हालेलुया, आमेन। कितने लोग तैयार है आगे देख के चलने के लिए? आमेन। कितने लोग तैयार है आगे देख के भागने के लिए? परमेश्वर ने आपके लिए जीवन का मुकुट रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक बड़ा योजना रखा है। आपको उस योजना की तरफ देखना है, आपको उस मुकुट की तरफ देखना है, आपको उस वायदे की तरफ देखना है और उसके तरफ चलते जाना है, उसके तरफ भागते जाना है, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। उस आगे के योजना को तरफ देख के आपको भागते जाना है, हालेलुया। परमेश्वर, मुझे पता है पुराने जीवन में मैंने कई सारे पाप किए, मैंने कई सारे गलत चीजें किए, पर पुराना बीत चुका है। परमेश्वर, जो आगे आपने रखा है उसको देख के मुझे भागना है उसके तरफ, हालेलुया,
आमेन। अगर आज आप समझ ले क्योंकि कि आपका परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है और वो आपके भलाई के लिए योजना करता है, तो उस योजना को देख के आप पुराना जीवन पूरी तरीके से भूल सकते हैं और वो योजना को के बारे में याद करके आप हमेशा उसके तरफ भाग सकते हैं। हालेलुया, आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपके भलाई के लिए योजना किया है? आमेन, हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी प्रभु के सेवक हैं उन्होंने अपने पुराने जीवन में कई सारे गलतियां की, कई सारे पाप किए, हालेलुया, पर परमेश्वर ने जब भी उनको चुना उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालेलुया। जब भी परमेश्वर ने उनको चुना, जब भी परमेश्वर ने पतरस को चुना, हालेलुया, पतरस कई बार कोशिश कर रहा था वापस से मच्छी पकड़ने के बिजनेस में मैं जाऊं, हालेलुया। इसके लिए कई सारे रुकावटें भी उसके जीवन में आए, हालेलुया। बार बार वो कोशिश कर रहा था वापस से वो पुराने व्यवसाय में मैं जाऊं, वापस से वो पुराने मच्छी पकड़ने के व्यवसाय में मैं जाऊं, पर बार बार यीशु आता था और उसको सामने का रास्ता दिखाता था। बार बार यीशु आता था और बोलता था, पतरस तेरे सामने क्या है वो देख, पीछे मुड़ के मत देख, वो पुराने चीजों में मत जा, मैंने जो चीज के लिए तुझे बुलाया है वो बुलाहट में तू चल। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना आप पीछे मुड़ के देखोगे, जितना आप पुराने चीजों में घुसने की कोशिश करोगे, जितना आप पुराने चीजों को करने की कोशिश करोगे, उतना आप फ्रस्ट्रेट होते जाओगे। हालेलुया, आमेन। आप नहीं कर पाओगे क्योंकि परमेश्वर ने आपको उसकी योजना को देख के आगे चलने के लिए बुलाया है। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सॉल ने कई सारे पाप किए थे, आमेन। उसने लोगों को सताया था, हो सकता है उसने विश्वासियों को मार भी डाला था, हालेलुया। इतने बड़े बड़े पाप उसने किए थे, आमेन। पर वो पापी जीवन को भुलाकर वो परमेश्वर के बुलाहट में चलने लगा। हालेलुया। कुछ विश्वासी ये ऐसे हैं कि 2 साल पहले उन लोग ने पाप किया है, उसके लिए उन लोग ने क्षमा भी मांग लिया, पर आज भी उस पाप के बारे में सोच के उनको ऐसा लगता है नहीं, परमेश्वर ने शायद से मुझे इस बारे में इस बारे में परमेश्वर ने मुझे माफ नहीं किया है, मैं वापस माफी मांगता हूं। नहीं, उस पाप की वजह से लगता है मेरे जीवन में ये बंधन आ रहे, वैसा हो रहा है। हालेलुया। पुराने पापों के बारे में सोच के वो अभी भी अपने आप को गिल्टी समझते, आमेन। परमेश्वर का लहू जब भी आपको शुद्ध करता है, पूरी तरीके से शुद्ध करता है। यीशु का लहू में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। जब भी आप एक बार क्षमा मांगते हो तभी परमेश्वर उन पापों को क्षमा दे देता है। हालेलुया। उसके बाद फिर भी कई लोग अपने विचारों में सोचते हैं नहीं, परमेश्वर अभी भी मेरे से गुस्सा है, परमेश्वर अभी भी मेरे से नाराज है। हालेलुया। परमेश्वर जब भी एक बार माफ करता है उस बात को वो कभी भी याद नहीं करता। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि तुम्हारे पाप मैं कभी भी याद नहीं रखूंगा क्योंकि मेरी धार्मिकता में तुम्हारे पे उंडेलूंगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पुराने पापों को बारे में सोच के ये मत सोचे परमेश्वर मेरे से गुस्सा है, परमेश्वर ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। परमेश्वर नहीं, आपका जो विचार है पुराने पापों से जुड़े हुए, वो बंधन को आज परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तोड़ने जा रहा है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार है? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने हृदय के गहराई से जो कुछ भी पुराने चीजों से, पुराने विचारों से, पुराने पापों को सोचकर अभी भी आप अपने आप को नीचे कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, या पुराने रिश्तों से जुड़े हुए या पुराने आदत अभी भी आपके जीवन में, वो सभी चीज आप पश्चाताप करना शुरू करें, वो सभी चीज तोड़ना शुरू करें और परमेश्वर का वचन और योजना अपने जीवन में स्वीकार करना शुरू करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं सभी लोग आवाज को ऊंचा करके मेरे साथ प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। शागला बाराबाला हसियाल चराबा लहाजियाल जराबा लहाजियाल सराबा लहाजियाल जराबाला। बोले परमेश्वर में विश्वास करता हूं कि आपके लहू के द्वारा आपने मेरे पुराने पापों को धो दिया है, आपने मुझे एक नया सृष्टि बनाया है। जो भी पुराने पापों का अधिकार अभी भी मेरे मन के ऊपर है, वो अधिकार को मैं तोड़ता हूं, वो अधिकार को मैं तोड़ती हूं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। शाबाला हजराबाला गजियाल दरेबे लहाजियाल दराबाला हजियाल जबाराबा। परमेश्वर अगर पुराने जीवन में कुछ चीजें, पुराने
पुराने जीवन में कुछ वस्तुएं, पुराने जीवन में कुछ परिस्थितियां जो अभी भी मुझे अच्छी लगती है, जिसके बारे में अभी भी मैं बात करता हूं, अभी भी मैं बोलता हूं कि पुराना जीवन अच्छा था, वो सारे बातों को मैं तोड़ता हूं, वो सारे चीजों को मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से। मैं पुराने जीवन को पीछे छोड़ता हूं, आगे देखकर आपके तरफ चलता हूं यीशु के नाम से। वो पुराने विचारों को मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से। अगर कोई पुराने आदत अभी भी मुझे पसंद आते, मैं करता नहीं हूं पर अभी भी मुझे पसंद आते, वो पसंद को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। राबाला हजबाला गदियाल दरे बे ज़ेगडियाल दरा। अगर कुछ पुराने रिश्ते हैं प्रभु मेरे जीवन में, मुझे पता है वो रिश्ते आपके तरफ से नहीं है, पर अभी भी वो पुराने रिश्तों के साथ में जुड़ा हुआ हूं, वो रिश्तों के अधिकारों को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस हर एक पुराने चेन्स को मैं तोड़ता हूं। जो चेन्स, जो रस्सियां मुझे पीछे खींच कर रखी है, वो हर एक चेन्स को मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे पुराने जीवन से छुटकारा दीजिए। पवित्र आत्मा आपका सामर्थ उतर आए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं अगर आगे नहीं पढ़ पा रहा हूं, आज वो सारे बंधन टूट जाए और मैं आपके तरफ भागना चाहता हूं, आपके योजना में, आपके बुलाहट के तरफ मैं चलना चाहता हूं। रबाला हजबल दिया। अगर प्रभु मैंने लूत के पत्नी की तरह पुराने चीजों को देख के, पुराने जगह के देख के, पुराने रिश्तों को देख के मैंने पीछे मुड़ के देखा है प्रभु अगर मैं नमक का खंबा बन चुका हूं, प्रभु मुझे बदल दीजिए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। मैं अपना नजर घुमाता हूं और मैं आगे की तरफ आज देखता हूं, मैं आगे की तरफ अभी देखता हूं यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से जो कुछ भी नमक का खंबा है, यीशु के नाम से मेरे जीवन को तो वो नमक के खंभों को तोड़ दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। आगे बढ़ने के लिए मुझे सहायता मदद कीजिए प्रभु। पुराने चीजों से मेरे मन को, मेरे विचारों को हटा दीजिए, वो विचारों के अधिकार को मैं तोड़ता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया शाबाला गजिया। कम ऑन प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर को बोले, प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। शाबाला मनारा बोला ठियाल दरा माला हजियाल दरबा लगाना माला हजियाल दरबा। बोले परमेश्वर मैं कन्फेस करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके अंदर हूँ, मैं मसीह यीशु में हूँ और मैं एक नई सृष्टि हूँ। पुराने बातें बीत चुके और सब कुछ नए हो चुके हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आज से, अभी से प्रभु एक नया जीवन में, वो नए रास्ते में प्रभु, वो नए योजना के तरफ मैं आगे बढ़ते रहना चाहता हूँ यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको उसके योजना के तरफ लेके जाना चाहता है और सभी चीज़ें वो आपके जीवन में नया करना चाहता है। हालेलुया। हर एक गवाही नहीं होगी, हर एक गवाही अद्भुत, हर एक कार्य वो अद्भुत और नया करना चाहता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड।